हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइस, ये हमारी पेंडास सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज इन आर डेटा यूजिंग पेंडा लाइब्रेरी। सो इस वीडियो को अपना स्किप के एंड तक देखते रहना, और अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड दिए जाते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट मेथड है कि आप किसी और वैल्यू को इंसर्ट कर दो उस जगह। जैसे यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यूज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कोई और वैल्यू डाल देंगे जहाँ पे हमारे पास यूज होता है फिल एन ए फंक्शन। सो जो हमारा सेकंड मेथड है कि आप लोग उस रोज को कंप्लीटली ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के लिए आपको सिंपल ड्रॉप एन ए फंक्शन को यूज करना होता है। सो आप लोग उसको यूज करके इस रोज को कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर भी नल वैल्यूज होंगे उसको उस रोज को आप लोग कंप्लीटली ड्रॉप कर दो। थर्ड है कि आप लोग किसी और वैल्यूज के साथ उसको रिप्लेस कर दो। एंड फोर्थ चीज, आप लोग उसको इंटरपोलेट कर दो। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इन चारों मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। सो हम लोग कोड के जरिए समझेंगे कि इसको हम लोग कैसे अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे अपने डेटा को एनालाइज करें और कैसे अपने डेटा को सही कर सकते हैं और मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फिल एन ए फंक्शन को कैसे यूज करना है। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है टर्मिनल पे या फिर CMD पे, और यहाँ पे अपने फोल्डर में चले जाइए। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग रीड करते हैं एक्सेल एंड CSV फाइल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। ओके, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस नोटबुक का नाम देते हैं। सो ये हमारी थर्ड कोड है, थर्ड हमारे पास यहाँ पे फाइल बन रही है जिसका हम नाम देंगे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। सो इस नोटबुक का हमने नाम दे दिया हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज यूजिंग पेंडास। सो रीनेम कर देते हैं इस चीज़ को। सो सबसे पहले आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना है पेंडास एज PD। ओके, PD को इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपल इस लाइन को रन कर देना। रन करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि अब आपको एक एक्सेल फाइल यहाँ पे दी हुई थी जो कि है हमारे पास यहाँ पे हाउस प्राइस डॉट XLX। सो सेम टू सेम जैसा हमारा CSV फाइल होती है उसी टाइप की हमारी एक्सेल फाइल भी दी हुई है। सो आपको क्या करना है कि इस चीज़ को रीड करना है। अब रीड करने के लिए आपको इस दो चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले फाइल का नाम और सीट का नाम। सीट का नाम प्राइसिंग है। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं DF इक्वल टू PD डॉट रीड। रीड क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सेल को रीड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम दे देंगे। एंटर में सीट का नाम क्या है वो डाल देना हमें यहाँ पे। सो रिसीट का नाम है प्राइसिंग। अब हम लोग क्या करने वाले, DF को सिंपल प्रिंट करने वाले हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा DF कुछ इस टाइप का डेटा आ चुका है। यहाँ पे देखिए जो नल वैल्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1 2 3 काफ़ी ज़्यादा है। सो हम लोग इस चीज़ को हैंडल करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फंक्शंस बता देता हूँ जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था। DF डॉट यहाँ पे एक तो सेव था गाइस जो कि बताता है कि आपके डेटा के अंदर कितना रोज दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 रोज है, 17 कॉलम्स दी हुई है। ठीक है, एक है DF डॉट साइज एंड DF डॉट डिस्क्राइब। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले DF डॉट इज नल। सो गाइस, ये भी एक पेंडास के अंदर फंक्शन है जो कि क्या करता है कि आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पे जो हमारी नल वैल्यूज दी हुई हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ रूम्स में एक जगह नल वैल्यूज है और बाकी जहाँ पर भी ट्रू होगा इसका मतलब वहाँ पे नल वैल्यूज है। सो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इज नल करने के बाद जो डेटा आ रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, फॉल्स ट्रू आ रहा है। तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पे DF डॉट इज नल करना है। उसके बाद सम जो फंक्शन उसको कॉल कर लेना। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस कॉलम में कितने नल वैल्यूज दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ रूम्स में एक नल वैल्यूज है, हैज यार्ड में है एक, और 2 इसके अंदर सिटी पार्ट रेंज है, एंड नंबर ऑफ प्रीवियस ऑनर्स जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस चीज़ को और इजी कर लेंगे। DF डॉट इज नल और यहाँ पे डॉट सम। ओके, इसके बाद दोबारा सम आप यदि लिखेंगे तो टोटल पता चल जाएगा आपके डेटा के अंदर कितने नल वैल्यूज है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 नल वैल्यूज है। ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो DF डॉट हेड कर लेते हैं, और हेड के अंदर हम लोग सिंपल या फिर हम लोग सिंपल DF कर लेते हैं। DF करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डेटा कुछ इस टाइप का आ रहा है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो नल वैल्यूज है जो हमारे NaN वैल्यूज है ना, उस चीज़ को हम लोग रिप्लेस करेंगे इसके जरिए। मतलब 3.0 आएगा यहाँ पे। जो हमारे पास पहले से जो डेटा है, मतलब कि नल वैल्यूज के जो पहले वाला जो डेटा है उस चीज़ से हम लोग नल वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपल एक और DF क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे हमने DF क्रिएट कर लिया DF1 के नाम से। सो आपको क्या करना है कि DF करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फिल NA करना है।
फिल एन क्या करता है कि वहाँ पे जहाँ पे भी नल वैल्यूज होता है ना, वहाँ पे एक वैल्यू डाल देता है। ओके, एक वैल्यू डाल देता है। जो वैल्यू आप लोग कौन सा डालना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो हम लोग यहाँ पे एक मेथड पास करेंगे इसके अंदर। सो यहाँ पे मेथड पास करने के लिए सिंपल यहाँ पे मेथड लिखना है। मेथड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक तो पैड होता है और एक बी फिल होता है, बैकवर्ड फिल, और एक होता है पैड। ठीक है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चीज़ को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यदि आप DF1 को देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का डेटा आ जाएगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3.0 आ रहा था, उसके नीचे नल था, से यहाँ पे भी 3.0 आ गया। ओके, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0, बट उसके नीचे जो है दोबारा 0, बल्कि वहाँ पे NaN था। सो हमने क्या किया कि df.fill_na यूज किया और वहाँ पे मेथड जो पास किया वो पैड पास किया है। ओके, सो ये क्या करता है कि जो हमारे जो नल वैल्यूज है उसकी प्रीवियस वाली जो वैल्यूज है वो उसी वैल्यू को कॉपी करके आपके नल वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है। अब जो सेकेंड मेथड है, यहाँ पे एक और मेथड आप पास कर सकते हो सिंपल। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पैड के यहाँ पे बी फिल कर देते हैं। अब बी फिल क्या करेगा, सो गाइस इसको हम लोग DF2 के अंदर रखते हैं बेसिकली, सॉरी यहाँ पे DF2 रख देते हैं। यहाँ पे DF2 यदि आप करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का डेटा मिल जाएगा कि जो नल वैल्यूज है ना वो आने वाली जो वैल्यूज हो, मतलब कि जो नेक्स्ट वैल्यू है उससे रिप्लेस हो जाती है। ओके, सो 58 यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0.0 आ रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे नल वैल्यूज था, तो इस चीज़ से रिप्लेस हो चुका है। सो गाइज आपको यहाँ पे पता चल गया हो कि नल वैल्यूज को कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हो। यदि आपको इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो सिंपल पैड मेथड को यूज करना है फिल एन के अंदर, और यदि आपको इसको इंसर्ट करना है तो आप लोगों को यहाँ पे बी फिल को यूज करना है पैड मेथड के अंदर। ओके, सो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम कॉलम वाइज डेटा को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। अभी हमने रोज वाइज देखा था, यहाँ पे हमने देखा एक रोज दूसरे रोज में इंसर्ट कर दिया, इस रोज को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं और इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। इस चीज़ को कैसे करेंगे, सो ये भी सिंपल, आप लोगों को सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि एक DF3 बना लेना है, क्योंकि अभी हमने DF2 पे काम कर चुके हैं, तो यहाँ पे DF3 क्रिएट करना है और DF के अंदर फिल एन मेथड यहाँ पे पैड रहने दीजिए और यहाँ पे आप लोग एक्सेस को पास कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पे एक्सेस 1 कर दीजिए और जब आप इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे जब आप DF3 करेंगे सो आपको कुछ इस टाइप की वैल्यूज पता चल जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए जो हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू है, मतलब कि जो कॉलम के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू है उस चीज़ से रिप्लेस हो चुका है आपका नल वैल्यूज, मतलब कि नल वैल्यूज के अंदर आपका जो प्रीवियस वैल्यूज का जो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज दिया है उस चीज़ से रिप्लेस हुआ है। और यदि आप इस चीज़ को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, 1.0 को इंसर्ट करना चाहते हो नल वैल्यूज के अंदर, मतलब कि नेक्स्ट कॉलम की जो वैल्यूज है उसको इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो भी सिंपल है। आपको क्या करना है कि इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए और नीचे आइए न्यू लाइन में और यहाँ पे आप लोगों को DF4 के अंदर इस चीज़ को स्टोर कर लीजिए और यहाँ पे पैड की जगह बी फिल कर लीजिए। ओके, सिंपल आपको एंटर कर देना और यहाँ पे DF4 को प्रिंट कर लेना, तो आपको कुछ इस टाइप का डेटा मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1.0 मतलब नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज है वो इंसर्ट हो गई है एट द पोजीशन ऑफ नल वैल्यूज। ओके, सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि बी फिल कैसे कॉलम वाइज काम करता है और कैसे रोज वाइज काम करता है। सपोज अब आपको डिफरेंट डेटा मतलब कि इंसर्ट करना है इन डिफरेंट रोज, मतलब कि यहाँ पे आपको मैं DF दिख रहा हूँ तो कुछ इस टाइप का है। ओके, आप चाहते हो कि नंबर ऑफ रूम्स में अलग डेटा आए और हैज यार्ड में अलग डेटा है, मतलब यहाँ पे कुछ अलग डेटा है और यहाँ पे कुछ अलग डेटा है, तो वहाँ इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक और DF5 बना लेना है। सिंपल आपको DF.fill_na दोबारा फंक्शन को कॉल करना है और इसके अंदर आप लोगों को एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे आप लोगों को पास करना है कॉलम नेम, जैसे यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ रूम्स। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स को पास कर देते हैं और इस चीज़ को हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं विद अनदर नंबर जो कि हमारे पास 22 से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हैज यार्ड। अब हैज यार्ड के अंदर जितनी भी नल वैल्यूज होंगी वो रिप्लेस होनी चाहिए 0 से, राइट, 0 से रिप्लेस होनी चाहिए। सो गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पे DF5 हमने बनाया, फिल एन किया, नंबर ऑफ रूम्स के अंदर 22 और हैज यार्ड के अंदर 0, जहाँ पर भी नल वैल्यूज होंगे वो इस चीज़ से इंसर्ट हो जाएंगे। सो अब आपको क्या करना है, DF5 को प्रिंट करना है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा नंबर ऑफ रूम्स था वहाँ पे 22 आया है और यहाँ पे नंबर ऑफ यार्ड्स में 0 आया है। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट डेटा यदि इंसर्ट करना चाहते हो तो आप लोग
फिल एन के अंदर ही कुछ इस टाइप से डिक्शनरी बनाकर डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सो ये है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने का फर्स्ट तरीका, जो कि था df.fillNA। सो गाइस सपोज यदि आपको कॉलम का एवरेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है, सपोज यहाँ पे मैं आपको df एक बार प्रिंट करके दिखलाता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे df है। ओके, आप चाहते हो कि नंबर ऑफ रूम्स जो है यहाँ पे इसका एवरेज आए, मतलब कि कॉलम का एवरेज आ जाए या फिर उसका मिनिमम वैल्यूज आ जाए या फिर मैक्सिमम वैल्यू इंसर्ट हो जाए। तो उस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे df6 आप बनाइए। ओके, df.fillNA कीजिए, यहाँ पे fillNA, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है fillNA को, वहाँ पे वैल्यू डालना है। वैल्यू क्या है, वैल्यू के अंदर आपको कॉलम का नाम डालना पड़ेगा। ओके, df और उसके बाद कॉलम कौन सा आपका, नंबर ऑफ रूम्स। सो इस चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दीजिए नंबर ऑफ रूम्स। अब इसको किस चीज़ से हमें रिप्लेस करना वो चीज़ बताना होगा, ठीक है। मीन के जरिए हम लोग, मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी नल वैल्यूज होंगी यहाँ पे, मतलब इस कॉलम में, उसको रिप्लेस कर देना विद मीन ऑफ दिस कॉलम। सो मीन मतलब होगा आपका एवरेज। ओके, एंटर कर देना df6 यदि आप करोगे यहाँ पे प्रिंट। सो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि नंबर ऑफ जो रूम्स है वहाँ पे 35 आया इसका एवरेज। ओके, यहाँ पे नल वैल्यूज थी ना, यहाँ पे आप देखिए नल वैल्यूज है, यहाँ पे एवरेज आया 35। यदि आप यहाँ पे मीन कर देंगे मतलब कि मिनिमम नंबर आ जाएगा। मिनिमम नंबर कितना है, यहाँ पे आप सिंपल एंटर कीजिए। सो मिनिमम नंबर 3 है। मैक्स नंबर कितना है, यहाँ पे मैक्स कीजिए और इसको रन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैक्स की जगह नेक्स्ट हो गया, इसके बाद मैक्स कर लीजिए। उसके बाद सिंपल df6। सो मैक्स हमारे पास है यहाँ पे 100। ओके, सो आप इस टाइप से भी fillNA फंक्शन को यूज कर सकते हो टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। अब गाइज हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो है ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन क्या करता है कि यदि आपके डेटा में, जो कि हमारे पास यहाँ पे df, जहाँ पर भी नल वैल्यूज है ना, उस कॉलम को ही आप लोग रिप्लेस कर दो। सो इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना df, यहाँ पे 7 df7 इक्वल टू में df डॉट, और यहाँ पे आप लोगों को करना ड्रॉप NA। सो गाइस आप लोग क्या कर सकते हो, ड्रॉप NA फंक्शन को यूज कर सकते हो टू ड्रॉप दीज इंडेक्स नंबर और दीज रोज। ओके, यहाँ पे ये क्या करेगा कि इस रोज को रिमूव कर देगा, 1 को और 3 को रिमूव करना चाहिए इसको। सो हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को पहले रन कर लेते हैं, df डॉट ड्रॉप NA, और इसको जब df7 को जब प्रिंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो 1 भी रिमूव हो चुका है, 3 और 4 भी रिमूव होगा क्योंकि उसके अंदर नल वैल्यूज थे। सो आप इस टाइप से भी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, जो मिसिंग वैल्यूज है उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, मशीन लर्निंग के अंदर जब डेटा को सेंड करते हो, तो आपके डेटा के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है जो कि है df डॉट रिप्लेस। अब इस चीज़ को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इस चीज़ को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट करना होगा आपको, इम्पोर्ट numpy एज np। ओके, numpy को इंपोर्ट करने के लिए अब आपको क्या करना है, df8 क्रिएट करना है। यहाँ पे df डॉट यहाँ पे df8 इक्वल टू df डॉट, यहाँ पे रिप्लेस लगाइए। अब रिप्लेस किस चीज़ से करना चाहते हैं, सबसे पहले आता है कि टू रिप्लेस। ओके, किस चीज़ को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या है, np क्या करेगा कि NaN जो डेटा है ना उसको फाइंड करता है, मतलब आपके पूरे CSV में कितना नल वैल्यूज दिया हुआ उस चीज़ को ये फाइंड करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे numpy को इंपोर्ट किया है। ओके, रिप्लेस टू, यहाँ पे np डॉट nan आ जाएगा, मतलब कि ये फाइंड कर लेगा कहाँ कहाँ पर nan है वैल्यूज, मतलब नल वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है और किस चीज़ से आपको रिप्लेस करना है, उस चीज़ को आपको वैल्यू में डाल देना है। वैल्यू में जैसे मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ 9 से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, सिंपल एंटर कीजिए। df8 को जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ जहाँ पर भी नल वैल्यूज था वहाँ पे 9 आ चुका है। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि df डॉट रिप्लेस कैसे यूज किया जाता है, ड्रॉप NA प्लस फिल NA। अब जो हमारा लास्ट बचा है गाइज वो है हमारे पास इंटरपोलेट। ये क्या काम करता है कि ये बेसिकली फाइंड करता है ऑटोमेटिकली कि क्या चीज़ आपके क्या चीज़ रिप्लेस करना चाहिए विद नल वैल्यूज को किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहिए, खुद ही फाइंड करता है। ओके, सो हम यहाँ पे पहले df को प्रिंट करके मैं आपको दिखलाता हूँ। सो कुछ इस टाइप का हमारा डेटा है। सो जो इंटरपोलेट क्या काम करेगा कि कभी कभी इन दोनों जो ऊपर वाला है प्लस ये नीचे वाला है, इन दोनों का एवरेज लेकर आपके नल वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा उसी से। ठीक है, तो इस टाइप से भी काम करता है, कभी बैकवर्ड काम करता है, कभी फॉरवर्ड काम करता है ये चीज़। सो इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे df9 क्रिएट कर लेना है। ठीक है, df9 इक्वल टू df डॉट, और यहाँ पे आप लोगों को करना है कि कॉलम का नाम सबसे पहले देना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको df लिखना है, उसके बाद कॉलम का नाम।
कॉलम का नाम मतलब किस कॉलम में है नल वैल्यूज, इस चीज़ को यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो ये रहा नंबर ऑफ रूम्स। उसके बाद आपको करना है डॉट इंटरपोलेट और उसके बाद आपको यहाँ पे मेथड पास करना पड़ता है। इसके अंदर मेथड होता है, मेथड जैसे आप लोग यहाँ पे लीनियर पास कर दीजिए, यहाँ पे हमने लीनियर पास कर दिया। लीनियर के बाद आपको लिमिट डायरेक्शन पास करना पड़ता है। लिमिट डायरेक्शन इक्वल टू में डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। ओके, एंटर कीजिए। अब आप यदि df9 को प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डेटा आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो df9 के अंदर 30 आया हुआ है, यहाँ पे आप देखो 3 था, उसके बाद 30 आ चुका है, मतलब इन दोनों का आई थिंक एवरेज लिया होगा ये। ठीक है, ऐसे काम करता है ये चीज़। सो गाइस कुछ इस टाइप से भी आप लोग अपने डेटा को मिसिंग वैल्यू जो है उसको हैंडल कर सकते हो। सो गाइस मैंने आपको 4 मेथड्स बताए, जिसमें से फिल NA, उसके बाद है आपका ड्रॉप NA, रिप्लेस और इंटरपोलेट। सो ये सभी फंक्शंस डेटा एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। यदि आपके डेटा में बहुत ज़्यादा नल वैल्यूज दिया है तो आप लोग इन मेथड्स को, इन फंक्शंस को यूज करके उन नल वैल्यूज को रिमूव कर सकते हो या फिर रिप्लेस कर सकते हो किसी और वैल्यू से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।